साध संगत जी, धन निरंकार जी। दासी ने राम स्वरूप जी से ज्ञान लिया 2004 में, और फिर दासी ने अक्सर राम स्वरूप जी को सुना कि संगत का प्रभाव क्या है, चाहे बच्चों पे है चाहे बड़ों पे है। संगत का प्रभाव ये पड़ता है कि साध संगत जी, एक इंसान संगत से आ रहा होता है, उसी रास्ते में एक पोटली मिलती है जिसमें बहुत जेवर होता है, वो जाके थाने में जमा करा देता है, और वहीं थाने में जिसका जेवर खोया होता है वो रिपोर्ट लिखाने आया होता है। तो साध संगत जी उसी टाइम उसको मिल जाता है उसका जेवर, और वो कहता है उस इंसान से कि चलो मैंने आपको चाय पानी पिलानी है, आपने मेरा इतना बड़ा काम करा, मैंने आपकी सेवा करनी है। वो होटल ले जाता है उस इंसान को जिसने पोटली वापस करी थी, वहाँ पर खाना खाते हैं, चांदी की चम्मच होती है। तो उस इंसान की जिसने पोटली वापस करी थी नीयत ख़राब हो गई, चांदी की चम्मच उसने अपनी जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद वेटर कहता है कि इनके पास चांदी की चम्मच है, हमारी खो गई है, इन्हीं के पास है। वो इंसान कहता है इसने इतना जेवर मेरे को पोटली वापस कर दी, तो ये चांदी की चम्मच क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो, इनका अनादर मत करो। कहते नहीं, आप इनकी जेब देख लो। तो वो इंसान कहता है हाँ, मैंने चांदी की चम्मच रखी। कहते कि आपने ऐसा क्यों करा? सोने की पोटली तो वापस कर दी और एक चांदी की चम्मच के लिए आपने ऐसा करा। कहते जब मैंने पोटली वापस करी तो संगत का प्रभाव था, क्योंकि मैं सत्संग से आ रहा था, और अब माया ने घेर लिया, तो इसलिए। तो साध संगत जी इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को भी हम संगत लेके जाएं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। और आज के टाइम में तो साध संगत जी बहुत ही ज़रूरत है युवा पीढ़ी को, चाहे बच्चे हों। अभी से अगर हम आध्यात्मिकता में साध संगत जी करेंगे। हमारे रिलेशन में एक फैमिली है साध संगत जी, उन्होंने खाली अपने बच्चों को खाली पढ़ाई में ही रखा। आज इतना पछताते हैं कि ना तो वो पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और ना आध्यात्मिकता। तो दासी को उस बहन ने बोला कि आपके बच्चे तो बहुत सेवादार हैं, आपके बच्चे तो कितना कहना मानते हैं, तो मान कभी ना आए सच्चे बादशाह। दासी ने कहा कि इनको बचपन से संगत से जोड़ा, ये संगत का प्रभाव है। आज भी हम बच्चों को अगर संगत से जोड़ेंगे तो कल को ये माता पिता के भी सेवादार बनेंगे और संसार में विचरण करेंगे, तो एक अच्छे विचार रहेंगे, भले की भावना रहेगी। तो आज परिवार को बहुत पछताता है। ये कोई कहानी नहीं बता रही दासी, ये सच्ची बात बता रही है आप जी को। दातार कृपा करे, उस परिवार के लिए भी यही अरदास है। सच्चे बादशाह दासी ने बोला अब कोशिश करके देख लो, दातार कृपा करे। कह रहे अब तो सुनता ही नहीं। तो एक ही तरीका है, अगर दिलों में प्यार करना भरने का, हम संगत से जुड़ें, आध्यात्मिकता से जुड़ें, बच्चों को भी खुद भी। कोई गलती होगी क्षमा करना। धन निरंकार जी।